नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है मदरसे पब्लिक के पैसे से कब तक चलेंगे, वो भी सरकारी पैसे से, टैक्स पेयर की मनी से। इससे 91% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। पब्लिक के पैसे से अगर कुरान की तालीम दी जाती है तो भगवत गीता और बाइबल क्यों नहीं? असम में सरकारी मदरसों को बंद करने पर राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने यही दलील दी है। साथ ही ये भी कहा है कि करीब 100 संस्कृत स्कूलों को सामान्य स्कूलों से जोड़ा जाएगा, मगर सियासी तूफान मदरसे पर उठा है। बीजेपी के विरोधी दल इसे हिंदुत्व एजेंडे से जोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि असम में 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो सरकारी फंड पर संचालित होते रहे हैं और नवंबर से बंद करने की तैयारी हो रही है। इन सबके बीच असम सरकार उन लोगों की फाइल खोलने की तैयारी कर रही है जो मजहब छिपाकर दूसरे धर्म में शादी करते हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल मदरसों को लेकर है कि क्या असम की तर्ज पर बाकी और राज्य भी यह फैसला करेंगे या यह महज सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा? क्योंकि मदरसों पर सीधा सवाल यही है कि धर्म के नाम पर शिक्षा में भेदभाव क्यों? मदरसों पर आरोप लगते रहे कि यहां से देश विरोधी गतिविधियों को जगह मिलती, लेकिन असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जिसके मुताबिक नवंबर में एक नोटिफिकेशन के जरिए अब सरकारी खर्च से मदरसों को नहीं चलाया जाएगा। In my opinion, teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. सरकार के तर्क से साफ है कि मदरसों की बजाय सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहती, लेकिन उनके इस बयान पर AIUDF के मुखिया और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। हम लोग वहाँ इस मामले में बाकायदा हाईकोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ी तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमको न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है। वो पॉलिटिक्स गेम खेल रहे हैं, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे। इस तरह के भड़काऊ बयान से साफ हो जाता है कि मदरसों की आड़ में एक समुदाय विशेष को भड़काने का काम अक्सर होता रहा है। इसीलिए मदरसों पर जिहादी सोच पैदा करने से लेकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने तक के गंभीर आरोप लगते रहे। लेकिन अब असम सरकार नवंबर में सभी मदरसों को बंद करने के बारे में एक अधिसूचना भी जारी करने वाली। दूसरी ओर लव जिहाद की ओर इशारा करते हुए उन्होंने एक और अहम बयान दिया जिसमें उन्होंने शादी के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल होने पर सख्ती करने की बात कही। Many boy put their Hindu name once a girl enter into marriage. After 1 or 2 days they discovered that things are not the same. The boy is not from the same religion where from I thought to be. देश की बहस में आज चर्चा इसी पर है कि क्यों पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल मदरसों के लिए किया जाए, जबकि वहां पढ़ने वाले छात्रों को रोजगार और देश के भविष्य में योगदान देने के लिए तैयार होना चाहिए, न कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए। तो देश की बहस में हम आपको आगे का सवाल बताएं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में जिस लड़की ने आत्मदाह की कोशिश की थी एक मुस्लिम युवक से शादी के बाद, जो लव जिहाद की शिकार हुई थी, उस लड़की की मौत हो चुकी है। कल यूपी विधानसभा के सामने खुद को लगाई थी इस लड़की ने आग। मुस्लिम युवक पर धर्म बदलकर शादी करने का आरोप इस लड़की ने लगाया था और अब इसकी मौत हो चुकी है। हाल ही के दिनों में लव जिहाद के कई सारे मामले सामने आए हैं। न्यूज नेशन ने एक स्पेशल सीरीज की थी जिसमें बताया था कि कैसे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग पहले हिंदू बनते हैं, हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, बाद में उन्हें अपना असली धर्म बताते हैं और उसके बाद उनका धर्म मानने को मजबूर करते हैं। इनमें से ज्यादातर केसेस मुस्लिम लड़कों के बारे में थे और कई लड़कियों की क्रूर ढंग से हत्या भी कर दी गई है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर के इन इलाकों में। ऐसी कई केस स्टडीज हमने आपको दिखाई थी। हेमंत विश्व शर्मा ने इसकी भी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी जो अपने आप को गलत धर्म का बताकर दूसरी धर्म की लड़की से शादी करते हैं। लेकिन इस बीच देश की बहस में आज का सवाल हम लेकर आते हैं। आज का सवाल मदरसों से जुड़ा हुआ है और देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या सरकारी खर्चे पर चलने वाले मदरसे बंद हो?
क्या टैक्स पेयर की मनी से किसी विशेष धर्म की तालीम दी जाए, कुरान पढ़ाई जाए? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप, हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे फेसबुक पेज पर जाकर दे सकते हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि अगर आपका कोई राय है, सुझाव है, जवाब है, या आप इस शो में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये देश का इकलौता शो है जो अपने दर्शकों को जोड़ता है, तो हम आपके इस वीडियो के आधार पर आपको इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप अपने रिक्वेस्ट 9711002266 पर डाल सकते हैं। मैं सीधे पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, विनोद बंसल साहब स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुभी खान है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मेरे साथ यास्मीन फारूकी जी हैं, मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और कन्वीनर हैं इसकी विमेन विंग राजस्थान की। मैं सबसे पहले चलना चाहूंगा और साथ ही साथ मेरे साथ कादरी साहब भी जुड़ गए, अगर मैं गलत ना हूं तो कादरी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनता जनार्दन है, दर्शकों की राय लेते हैं। आनंद किशोर पांडे लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं, आनंद जी को प्रकट किया जाए हमारे पब्लिक के मंच के साथ। और आनंद जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, क्या सरकारी खर्चों पर कुरान या फिर मदरसों की या फिर धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दीपक भाई, और मेरा आपसे ये कहना है कि ये टैक्स पेयर का हार्ड अर्न मनी है। पहली बात ये कि किसी भी धार्मिक शिक्षा के मैं खिलाफ नहीं हूँ, शिक्षा के मैं बहुत फेवर में, मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं रायपुर में काम करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये टैक्स पेयर का पैसा अगर एजुकेशन में खर्च हो रहा है तो इस पे गवर्नमेंट की सीधी नजर होनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट का पैसा है और ये पब्लिक का पैसा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर गवर्नमेंट का पैसा मदरसे यूटिलाइज कर रहे हैं बहुत समय से, तो गवर्नमेंट की सीधी दखल उसके अंदर होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो प्रोग्रेसिव स्टडी का जो नीति है उसके अंदर अपने मदरसों को आना पड़ेगा, नहीं तो जो दीनी तालीम वो दे रहे हैं आज के टाइम में वो नो यूज तालीम है और जो हमारे पैसे से दी जा रही है। और मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके लिए अलग से कोई फंड देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद किशोर पांडे जी। मैं सीधे इसी सवाल को लेकर चलता हूं। यहां पर मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब जुड़ गए। अतीकुर रहमान साहब, मेहरबानी सिर्फ आप ही लोगों पर क्यों, बताइए, मदरसे क्यों चले सरकारी फंड के आधार पर? क्यों ना पूरे देश के इन मदरसों से सरकारी फंड खत्म हो? एक सेक्युलर के तौर पर आप इसकी घोषणा कर दीजिए, किसी विशेष धर्म को नहीं पढ़ाया जा सकता सरकारी पैसे से। आज अपना सेक्युलरवाद दिखाइए अतीक भाई। जी दीपक भाई, जो आप चीज को बता रहे हैं उसका एश्योरेंस सरदार पटेल ने हमको दिया था। थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जब तो सर गीता और कुरान पढ़ाने की भी अनुमति दे दीजिए ना स्कूलों में। किस पोजीशन पर रहेंगे? सर गीता पढ़ाने की अनुमति दे दीजिए, रामायण पढ़ाने की अनुमति दे दीजिए, महाभारत पढ़ाने की अनुमति दे दीजिए, बाइबल पढ़ाने की अनुमति दे दीजिए स्कूलों में। इक्वल फील्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सरदार पटेल को माइनॉरिटीज के इशू के ऊपर मैं बताना चाह रहा हूं। जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात आई थी कि क्या मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं, तो ये सवाल बड़ा अहम सवाल था उस वक्त में। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कहने पर मुसलमानों ने, सिखों ने, क्रिश्चियंस ने, पारसीज ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कुर्बान किया था सेक्युलरिज्म के नाम पर, जिस पर सरदार पटेल बहुत खुश हुए थे। और उन्होंने ये दावा किया था कि मेजॉरिटी कम्युनिटी भी उसी तरह का बड़ा दिल बताएगी और माइनॉरिटीज को कभी ये एहसास नहीं होने देगी कि उनके लैंग्वेज, उनका रिलीजन, उनकी सीक्रेट स्क्रिप्चर्स किसी भी तरह से खतरे में पड़ सकते हैं भारत के अंदर। दो छोटे छोटे सवाल एश्योरेंस के साथ में हमने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कुर्बान किया था। ठीक है, दो छोटे छोटे सवाल। आज आप क्या माइनॉरिटीज को अनसेफ फील अतीकुर रहमान साहब सुनिए, क्या अरबिक भारत की लैंग्वेज है? क्या अरबी भारत की लैंग्वेज है? हो सकती है। क्या अरबी भारत की लैंग्वेज है? मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है ना, क्या अरबी भारत की लैंग्वेज है? वही कुरान की लैंग्वेज है, वही कुरान जिसको मोदी जी ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूं मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। उस कुरान की लैंग्वेज है अरेबिक। मोदी जी पसंद आ गए आपको अतीकुर भाई? ये तो गजब हो गया।
आज सूरज किधर से निकला था? मैं मोदी जी को कोट कर रहे हैं अतीकुर रहमान। या तो मोदी जी सूरज किधर से निकला था? कि वो ये कुरान के वर्ड को कैंसिल कर दीजिए। अच्छा नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। आज अतीकुर रहमान मोदी जी को कोट कर रहे हैं। मैं तो जानना चाहता हूँ सूरज किधर से निकला था, पूरब से पश्चिम से? प्राइम मिनिस्टर को कोट करना भी गुनाह हो गया क्या? आप तो भर भर के प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं कोट करना कितने गुनाह हो टैंकर गया। भरे हुए आपने उनके लिए गालियों के। वो तो ऑन रिकॉर्ड पता नहीं रहता कितने है ना टैंकर भरे हुए दीपक आपने गालियों के उनके जी। लिए। ऑन रिकॉर्ड रहता है ना। अरे मैं बोल रहा हूँ ना सर, मैं ऑन रिकॉर्ड मानूं तो या वो कई ना बातें मानूं, बोलते हैं, आप लेकिन मानते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या? का ऑन रिकॉर्ड कहा तो उन्होंने ये रिकॉर्ड भी होता बोला है। कि सीएए से भारतीय मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, एनपीआर से कुछ नहीं होगा, एनआरसी से कुछ नहीं होगा। आपने माना क्या? यही बात क्यों याद रह गई? आपने माना क्या कि सीएए से भारतीय मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा? कहा आपने तो मानी उनकी शमशान और बात? कब्रिस्तान भी था। तो आप ये चाहते हैं दीपक जी कि मुसलमान डेड फिश बन जाएं जो कि स्ट्रीम के साथ फ्लो होती है, एक मरी हुई मछली जो कि पानी के बहाव के साथ में बहती चली जाती है। विक्टिम कार्ड फिर से आ गया। विक्टिम कार्ड, मैं विक्टिम हूं, मैं मुसलमान हूं, मुझे ज्यादा चाहिए, ये बोलने वाले पाकिस्तान चले गए। सर प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा सवाल है, सरकारी मदद से अगर आप असम में बंद कर रहे हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं? ये आप राजनीति खेल रहे हैं। तो आप कोट करने लगे। देखिए, ये सरकारी आज असम ने किया, अन्य राज्यों को भी इस तरह का निर्णय लेने का अधिकार है। आज असम ने जो निर्णय लिया, इसी तरह का निर्णय अन्य राज्य सरकारें ले सकती हैं, स्वतंत्र हैं। अब संकट ये है कि जो लोग सेकुलरिज्म की उठते बैठते दुहाई देते हैं, वही लोग जब सेकुलरिज्म असम की सरकार लागू कर रही है कि भाई हम जब श्रीमद् भगवत गीता और बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब हम नहीं पढ़ा रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, या उनके सरकारी विद्यालय नहीं है, तो हम कुरान शरीफ के लिए भी सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाएंगे। तो ये तो तत्काल विक्टिम कार्ड निकाल लिया इन्होंने। साहब, विक्टिम कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपकी निजी संस्थाएं जो मदरसे चला रही हैं उनको प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है। सरकार यानी जनता के पैसे पर जो राजकोष से पैसा निकलता है, उस पैसे से मदरसे नहीं चलाए जाएंगे, बल्कि उस पैसे से नियमित विद्यालय चलाए जाएंगे। और तो 2017 में इस तरह का निर्णय ले लिया गया था। तो ऐसे में जो है विक्टिम कार्ड खेलने का कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, सीधा यास्मीन आपा के पास चलता हूं। यास्मीन जी, मुझे बताइए, क्यों ना फिर गीता भी पढ़ाई जाए, बाइबल भी पढ़ाई जाए और गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ाई जाए सरकारी दीपक जी, आप इसका दीपक प्रस्ताव जी, रख दीजिए। असम की बात का हम विरोध करेंगे। दीपक जी, पहले आप चुप हो जाएं तो बात करूं। दीपक जी, पहले आप चुप हो जाएं मैडम, और मैं तो फेवर चुप ही हूं, करना मैंने छोड़ तो दें। सवाल पूछा आपसे। आप हम दोनों ऐसा करके आप एक दूसरे का वक्त जाया करते हैं। मैं नहीं टोक रहा हूं आपको। चलिए, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ दीपक जी कि पहली बात तो ये कि मदरसों में खाली कुरान शरीफ नहीं पढ़ाया जा रहा है। एक तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। और दूसरी बात जो है वो ये है कि क्या जितने क्रिश्चियन स्कूल हैं और गवर्नमेंट ऐड दे रही है, क्या वहां पे बाइबल की वो नहीं होती है? और जहां पे जो महेश्वरी और सारे फिर थोड़ी कड़वी लगने लगती हैं बातें लोगों को, क्या वहां पे वो सारे भजन कीर्तन वो महाभारत क्या नहीं पढ़ाया जा रहा? तो फिर मदरसों पे ही प्रॉब्लम क्यों है? पूरी बात सुन लेना दीपक जी, बीच में बिल्कुल मत बोलिएगा। और उसके बाद अबुल कलाम जैसे लोग मदरसों ही निकल के आए हैं, पूरी बात सुन लेना दीपक जी, फिर मुझे गुस्सा इसी बात पे आ जाएगा। मैडम, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, हाँ, खामोश हूँ। आप बोले तो मुंह पे हाथ रख लेता हूँ। अबुल कलाम जैसे लोग मदरसों से निकल के आए हैं, आईएएस ऑफिसर जैसे लोग, अभी जो आईएएस ऑफिसर हैं वो मदरसों से। अगर आपको तकलीफ क्या है मदरसों से, वहां पूरी पढ़ाई हो रही है, मैथ्स पढ़ी जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, पूरी दुनिया की पढ़ाइयाँ पढ़ाई जा रही हैं। अगर एक कुरान की सिर्फ आपको तकलीफ है, जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी जिसमें सब कुछ होता था, वो आपने खत्म कर दिया। तो बच्चों को कुछ तो तक ऐसा पढ़ा दीजिए जिससे अखलाक और तरबियत मिल जाए। ठीक है, ठीक है। नहीं है कि अखलाक यास्मीन जी, आपने बहुत अच्छी बात की। आईएएस निकले यहाँ से, मौलाना अबुल कलाम आजाद निकले। 5 बड़े आईएएस के नाम बता दीजिए जो मदरसे से निकले होंगे। 5 बड़े आईएएस के नाम बता दीजिए और सुबह खान काउंटर करेंगे इसका। दीपक जी, मैं काउंटर करना चाहती हूँ। हाँ, 1 मिनट। यास्मीन जी बता दीजिए 5 बड़े आईएएस अफसर के नाम जो मदरसों से निकले हो। आतंकवादियों के मैं बता सकता हूँ। आपने बदनाम करने के, दीपक जी अगर आप ये बात जी, कहेंगी तो मुझे गुस्सा आएगा।
आप गुस्सा करिए पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों ने मदरसों को भंगाल क्यों छोड़ दिया? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 5 बड़े आईएएस का नाम बता दीजिए जो मदरसों से निकले हैं। जवाब है हाँ या नहीं, बता दीजिए। वो लोग नेक लोग हैं, वो जो वहां से निकलते हैं वो अरे 5 आईएएस के नाम बता दीजिए ना आप। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरा गला भी ठीक नहीं है, प्लीज मुझे टाइम दीजिए। सुबह जी आ जाइए। 5 आईएएस के नाम नहीं है इनके पास। यास्मीन जी की याददाश्त कमजोर पड़ गई अब। सुबह जी आप अभी उसमें दीपक जी मैं तर्कों पे बात करना चाहती हूँ प्लीज। मैं इमोशंस पे बात नहीं करना चाहती आज मैं इमोशंस पे बात नहीं करना चाहती, तर्कों पे करना चाहती हूँ। दीपक जी देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 30 जो होता है वो डेफिनेटली रिलीजियस माइनॉरिटीज को अधिकार देता है अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के। मैं इनसे ही सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको किसने रोका है सेटअप करने से? आपकी ये क्या जिद है कि हमें गवर्नमेंट एड ही चाहिए? मैं ये बोलती हूँ, अगर आप बराबर के अधिकार हैं, आप देश के बाकी बच्चों की तरह बच्चे हैं, तो माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय क्यों करते हैं आप? नंबर के हिसाब से माइनॉरिटी अगर है तो माइनॉरिटी नहीं कहलाते दीपक जी। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो आप धर्म के आधार पे माइनॉरिटी स्टेटस कैसे एंजॉय कर सकते हैं? दीपक जी, धर्म के आधार पे माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय नहीं कर सकते आप। कैसे बताइए? जिस वक्त आपको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था उस वक्त आप माइनॉरिटी थे, उस वक्त आपको जरूरत थी माइनॉरिटी स्टेटस की। लेकिन अब आप 30-35 करोड़ लोग हो गए हैं, अब आपको माइनॉरिटी स्टेटस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी एंजॉय करते हैं माइनॉरिटी स्टेटस। दीपक जी मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ, बीच में ना बोले प्लीज, बीच में ना बोले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ दीपक जी। अब हमें पता चला कि हमारे देश में एनआरसी क्यों जरूरी था। एनआरसी इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे घुसपैठिए, बहुत सारे इंपोस्टर्स देश के नागरिक बनके माइनॉरिटी की आड़ में आर्टिकल 30 को इस्तेमाल करते हुए हमारे ही देश में मदरसे एस्टैब्लिश करके हमारे बच्चों को हमारे ही देश के खिलाफ तैयार करते थे और उनकी फंडिंग करती थी हमारी सरकार, उनकी फंडिंग करता था भारत का टैक्स पेयर। हम अपने भारत के खिलाफ अपनी ही रिसोर्सेज पे आतंकवादी तैयार कर रहे थे, इसलिए एनआरसी की भी एक्सरसाइज गालियां मत बको, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ नागरिकों को गारंटी देने का हक नहीं दिया मैंने, सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलने चाहिए, आतंकवादियों को, जिहादियों को नहीं। बिल्कुल ठीक, कादरी साहब एग्री करते सुबह की बात से। और मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आज सबको सेक्युलरिज्म याद आ गया, मोदी जी का बयान याद आ गया कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। तब जब मोदी जी चिल्ला कर बोल रहे थे कि सीए एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, तब आपको समझ नहीं आया था, तब आपका सेक्युलरिज्म कहां गया था? और अगर सेक्युलर हैं तो सरकारी खर्चे पे गीता, कुरान, बाइबल सभी स्कूलों में पढ़ाई जाए, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ाया जाए, क्या दिक्कत है? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि ये एक मदरसे में कुरान पढ़ाई जा रही है और उसको एड सरकार की तरफ से है। जिस तरीके से तो गलत है ना? सेक्युलरिज्म क्या कहता है? सरकार किसी मजहब का सपोर्ट नहीं करेगी, यही तो कहता है आपका सेक्युलरिज्म। मैं बोलूं पहले? मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, हक है मेरा सवाल पूछना। बोलिए, जवाब दीजिए। आपका सवाल, आपका हक अब अदा कर दिए, अब मेरा हक है कि मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए। पहली बात तो यह है कि गीता कहीं पढ़ाई जाए या बाइबल कहीं पढ़ाया जाए, उससे हमें कोई परहेज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। अगर कोई हिंदू तो मांग कर दीजिए सभी स्कूलों में पढ़ाई जाए गीता बाइबल, क्या दिक्कत है? मांग कर दीजिए। आज मौलाना कादरी मांग करते हैं गीता पढ़ाई जाए भारत में, जर्नल स्कूल में। हाँ, जनरल स्कूल में मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ते हैं, वहां पर तो सिर्फ जो एजुकेशन है वही होना चाहिए। क्यों भाई, इसमें पेट में दर्द हो गया आपको? अगर कोई हमको एड दे रहा है तो क्या हम पे एहसान नहीं कर रहा है? अच्छा, हमारा अपना टैक्स हम पे करते हैं। अरे भाई मेरा पैसा है, मैं लाखों रुपए टैक्स देता हूँ, हजारों रुपए टैक्स देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे से लोग कुरान पढ़े, इसमें आपको दिक्कत? अरे आपका पैसा तो जो धार्मिक यात्राओं में जो दे रहा है ना, वहां इस्तेमाल हो रहा है। हज भी जाते हैं भैया, हज के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, हज भी जाते हैं आपके लोग सब्सिडी लेके, भूल गए वो? कह दिया ना कि नहीं चाहिए हमें। मैं बोल रहा हूँ ना, हज भी जाते हैं सब्सिडी लेके। तो ऐसे तो वैष्णो देवी की सब्सिडी भी होनी चाहिए, ऐसे तो केदारनाथ की सब्सिडी भी होनी चाहिए, बाबा विश्वनाथ की सब्सिडी भी होनी चाहिए, महाकाल की भी सब्सिडी होनी चाहिए। बोल दीजिए आप, हज की सब्सिडी है, इनकी भी मिल जाए,
कैलाश मानसरोवर की भी होनी चाहिए। कैलाश सरोवर की भी खत्म कीजिए और जितने धार्मिक यात्रा है सबकी खत्म कीजिए। आप बोलिए ना हज की खत्म करिए, अभी हेडलाइन चलाऊंगा। बोले हैं बोलिए हज की खत्म करिए, अभी हेडलाइन चलाऊंगा। तो मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप में दीजिए आप, हमको हमारे बच्चों को तालीम दीजिए वो पैसे से। हम ये बात पहले कर चुके हैं। मदरसे भेजे आप, अरबिक पढ़ाएं आप, कुरान पढ़ाएं आप। अगर आपके हाथ में कंप्यूटर और कुरान देने की बात हो जाए तो लोग फांसीवादी हो जाएं। किसको बोल रहे हैं कादरी साहब? बंसल साहब को लाना चाहूंगा। बंसल साहब, तमाम वादे इनके रह गए। मैं कह रहा हूं कि सबकी सब्सिडी हटा दी जाए, हज की भी हटा दी जाए। बोल नहीं रहे मौलाना साहब। दीपक जी, आज आपने अपने शो में इन सारे के सारे सेकुलरिस्टों को कम्युनल साबित कर दिया। ये सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ करके अंदर से कम्युनल का जहर हो रहे हैं। ये आप देखिए, यही इसी को कहते हैं कम्युनिस्ट का, और कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म। देखिए ये तीनों टर्मिनोलॉजी एक ही है। मैं दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं आपको। देखिए आर्टिकल 29-30 में जिस अल्पसंख्यक की बात हो रही है, जो सुबी खान कह रही थी, वो एक माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, लेकिन माइनॉरिटी को डेफिनेशन कहीं भी संविधान में नहीं है। ये देश की कांग्रेस की सरकार ने पिछले 70 सालों में जो देश का बंटाधार किया है, देश को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में खाई पैदा करके बांट दिया, और जो एक मुसलमान बन गया उसको परमानेंट तमगा मिल गया वो अल्पसंख्यक। जबकि दुनिया को पता है कि दे आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, नंबर 1। नंबर 2, देश के 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन उनको वहां अल्पसंख्यक कोई नहीं मानता। इनको परमानेंट तमगा मिला हुआ कि हम तो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक रहेंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे, देश को जलाएंगे और देश को चारों तरफ से भड़काएंगे भी और देश का पैसा खाएंगे भी। आप देखिए देश के जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं, उनके पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपकी डिबेट में आपने कहा कि गीता और महाभारत में पढ़ाई जाए, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए गीता और महाभारत की तुलना आप कुरान से नहीं कर सकते, या बिल्कुल अतार्किक बात कर रहे हैं। देखिए गीता और महाभारत के अंदर या रामायण के अंदर कहीं भी किसी हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं है। आप कहीं भी आप देख लीजिए, कोई हिंदू शब्द या कोई मुसलमान शब्द कोई निकाल के दिखा दे कोई उसके अंदर। लेकिन कुरान संपूर्ण रूप से जिहादी किताब है, और वो सिर्फ और सिर्फ दारुल इस्लाम बनाने के लिए बात करती है वो, और वो दूसरे का कोई असत्य स्वीकार नहीं करती। जो इस्लाम को नहीं मानता उसको सजाए मौत की बात करती है वो। तो ऐसी किताब जो जहर बोलती हो, मान लो, तो ऐसों को तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना जी। मैं कहता हूँ हमारे किसी भी धार्मिक स्थल में आप गीता के अंदर देख लीजिए, वेद के अंदर देख लीजिए, या आप अपने बाकी धर्म ग्रंथों के अंदर देख लीजिए, कहीं भी हम ये नहीं कहते कि मुसलमान को कुछ करो या मुसलमान के साथ कुछ हो। मुसलमान शब्द नहीं है वहाँ, हिंदू शब्द भी नहीं है। वो मानवता के कल्याण के लिए जो ग्रंथ मानवता के कल्याण के लिए, उस पर तो इनको ऑब्जेक्शन होता है। और जो मानवता के हित में है, जिसके नाम पर आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी शांति का जो भंग करने वाला अगर कोई एक समुदाय है या कोई एक ये कहना चाहिए कुछ ग्रंथ हैं, तो वो ये हैं। ठीक है, मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन अतीकुर रहमान साहब, इसका काउंटर मैं आपसे चाहूंगा, बिना कोई शब्द अपनी तरफ से जोड़े। इसका काउंटर मैं करना चाहूंगा, काउंटर इन कादरी साहब, अतीक भाई को भी मौका दे दीजिए, उसके बाद आप कर दीजिएगा। हो गई है दीपक जी, जब तक के कुरान और मुसलमानों को, इस्लाम को ये नीचा नहीं दिखाएं, ये ऐसा नीचा क्यों? नीचा तो मुसलमान दिखा रहे हैं, हिंदुत्व को। मुसलमान ही कुरान को नीचा दिखा रहे हैं, मुसलमान ही इस्लाम को नीचा दिखा रहे हैं भाई, कोई और नहीं दिखा रहा। इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन किसने चलाए हैं? चैनल पर मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवादी संगठन किसने चलाया भाई, ये तो बता दो। इसमें किसकी गलती है? क्या विष्णु प्रसाद नाला सुपारा में जो हथियार बरामद हुए थे उसका कुछ पता चला क्या? सरकार ने चलाए हैं क्या? अरे विनोद बंसल जी, नाला सुपारा में आरएसएस शाखा के अंदर हथियार क्या कर रहे थे? जो कुछ चल रहा है, किसने भेजे थे हथियार वहाँ पर? कुरान के नाम पर तहकीकात करवाई आपने? वो किसने फैलाई? पालघर में तो फटाफट पहुंच जाते हो और नाला सुपारा भूल जाते हो। जान लेने वाले दीपक जी, इस तरह से बहस नहीं हो सकती। को जलाने वाले कौन लोग हैं? ठीक है विरोध जी रुक जाइए, विरोध जी रुक जाइए प्लीज, विरोध जी रुक जाइए। लेकिन देखिए अतीकुर रहमान साहब, जैसे मोहम्मद नाम का आतंकवादी संगठन तो चलता है ना, इसकी खिलाफत कर दीजिए ना। मैं उनकी कई राय से इत्तेफाक नहीं रखता, पर ये बताइए ना, क्या जैसे मोहम्मद नहीं है? क्या मोहम्मद साहब के नाम पर नहीं है?
बताइए, जवाब दीजिए इसका। और आप जैसे मुसलमान उसको एक्सेप्ट करते हैं। नाम पर आतंकवादी दीपक भाई करेगा तो क्या आप राम जी को बोलेंगे आप? अरे पहले इनका भोपू तो खामोश करिए ना। फिरोज जी प्लीज रुक जाइए, मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा अतीक भाई का टर्न है। कोई मुसलमान कोई नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता? अतीक जी जवाब दीजिए, नहीं जा रहा है उनको ऑडियो। मार देंगे, तबरेज अंसारी को मार दिए। दीपक जी, आतंकवाद नहीं है। 1000 उलमाओं ने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से साल भर पहले पाकिस्तान के हर आतंकी, हर उस मदरसे को कंडेम किया था जो टेररिज्म के नाम पर चलता है वहां पर। हमारा कोई मतलब और आप लोगों ने उसको पूरी तरह से दर्शाया था जनता सिर्फ एक साल पहले। उसके बावजूद सर, ट्विन टावर 2001 में उड़ा दिया गया था। उस वक्त ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कितने लोग आए थे हिंदुस्तान के? जवाब दे दीजिए। मैं तो 9/11 से रिपोर्टिंग कर रहा था, न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो से। जवाब दे दीजिए इसका। खड़ा था पूरा के पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान ने कंडेम किया था। आतंकवादी कादरी साहब बीच में नहीं, कादरी साहब बीच में नहीं, कादरी साहब बीच में नहीं, प्लीज कादरी साहब बीच में नहीं। बहुत गुमराह हो चुके हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गड़बड़ फैल चुकी है। इस तरह से हिंदू और मुसलमानों को बांटना बंद किया जाए और कम से कम आप तो इसका समर्थन नहीं करिए। सर मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, किसी का ऑडियो नहीं, सिर्फ अतीकुर रहमान जी और मेरा ऑडियो जाएगा। अतीक जी, अतीक जी, अतीक जी, अतीक जी सुन लीजिए, एक सवाल सुनिए। जब आप जैसे लोग जैसे मोहम्मद के समर्थन में खड़े होते हैं या इसके नाम का विरोध नहीं करते, जब आप जैसे लोग लश्कर तैयबा के नाम का आतंकवादी संगठन से जुड़ना इसका विरोध नहीं करते, जब आप अल कायदा का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते, तो सवाल तो खड़े होंगे ना। समर्थन किया आप बोलिए, आप रैली निकालिए कि जैसे मोहम्मद नाम कैसे रख लिया मसूद अजहर ने मोहम्मद का। और आपको बताऊं 2009 की वीरप्पा कमेटी की रिपोर्ट है कि देवबंद से मसूद अजहर के क्या संबंध थे। पनप रहे हैं। मैं आपको रिपोर्ट की कॉपी दिखाता हूं, अतीकुर रहमान जी, मैं आपको रिपोर्ट की कॉपी दिखाता हूं, प्लीज रिपोर्ट मंगवाइए वीरप्पा मोइली कमेटी की कि मसूद अजहर जैसे मोहम्मद का सरगना, उसके देवबंद से क्या कनेक्शन थे। मैं आपको अभी दिखाता हूं, प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। अतीक भाई वेट कर लीजिए, क्योंकि सवाल का लॉजिकल जवाब आप नहीं दे रहे, लेकिन प्रेम भाई के पास जाऊं उससे पहले सुबी के पास। सुबी, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अल कायदा, ये क्या दिखाता है? और मैं एक जो पढ़ाते हैं रिलीजियस टीचिंग में एक किताब का एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसका एक पैरा पूरा कोट करूंगा सुबह, लेकिन जवाब दीजिए आप। जी दीपक जी, चोरी और सीनाजोरी तो हम आए दिन नेशनल टीवी पे देखते हैं। अभी जो है अतीकुर रहमान साहब ने बोला कि हम लोगों ने कम्युनल इलेक्टोरेट की कुर्बानी दी। कुछ डेट्स बताऊंगी, जरा क्विकली सुनिएगा। 1857 की क्रांति के बाद 1867 में दारुल उलूम का एस्टैब्लिशमेंट, 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1906 में धर्म के आधार पे बंगाल विभाजन, 1918 में खलीफा सिस्टम के लिए आवाज उठाई भारत में, 1926 में कम्युनल इलेक्टोरेट की आवाज उठी, 1930 में पाकिस्तान वर्ड कॉइन हुआ, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, मिलियंस ऑफ लोगों को मार दिया, मास रेप, मर्डर, स्लॉटर, 1947 में देश का विभाजन, इस्लामिक स्टेट के नाम पे पाकिस्तान ले गए, लेकिन फिर भी कम्युनल इलेक्टोरेट इन्होंने हमारे लिए कुर्बान किया। ये जो दोहरा चरित्र है, मोहम्मद के नाम पे जैशे मोहम्मद ये चलाते हैं, सवाल हमसे पूछते हैं, आतंकवाद हमारे देश में चलाते हैं, सवाल हमसे पूछते हैं, केरल में मदरसा की फंडिंग सऊदी अरब करता है, सवाल हमसे पूछते हैं, माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय करके देश के दामाद बने बैठे हैं, सवाल हमसे पूछते हैं। ये दोहरा चरित्र, ये दोगलापन इस देश में अब नहीं चलेगा। इस देश की अब आंखें खुल चुकी हैं। अतीकुर रहमान साहब, कादरी जी, आप दोनों को संबोधित करते हुए किताब का अंश पढ़ता हूं। आपका इस्लामिक स्टेट आपको चाहिए थी, सब कुछ आइडिया आपका, एग्जीक्यूशन आपका, प्लानिंग आपकी, एजेंडा आपका, और सफाई पेश करें हम। बहुत मीठा हो गया भाई साहब, देश को डायबिटीज हो गई है, इतना मीठा हो गया कि देश को डायबिटीज हो गई है। बैठे ना एक सही मुसलमान मौलाना कादरी बैठे, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक सही मुसलमान मौलाना कादरी बैठे, दूसरे अतीकुर रहमान जिनको मोदी जी पसंद नहीं, आज कुरान और कंप्यूटर कोड कर रहे हैं। सुनिए क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में, क्या पढ़ाया जाता है, सुन लीजिए कादरी साहब, सुन लीजिए। मैं एक चैप्टर कोड कर रहा हूं, किताब ये है अशरफुल हिदायत, बुक नेम है, दिखा रहा हूं मैं।
आप चाहे तो ग्राफिक से लगा भी दीजिए अशरफुल हिदायत किताब का। ये किताब को कोड आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपनी बुक के अंदर किया है। इस किताब का ट्रांसलेशन ऑफ पेज 17 क्या कहता है? एज मेंशन्ड बाय आरिफ मोहम्मद खान, बुक इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम ऑफ दारुल उलूम देवबंद। आइए सुनिए ये क्या कहता है इस्लाम के बारे में और कन्वर्जन के बारे में। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल न करने उसे कत्ल करने को कहते हैं। और जाहिर है कि अरब के सिवा जो शख्स जजिया देने पर भी राजी ना हो उसे भी कत्ल करना है। इस जिहाद की तारीफ यह है कि इन्हीं पूरी सहलियत को अल्लाह के रास्ते में कत्ल करने में खर्च कर देना है, चाहे खुद ये कत्ल करना या कत्ल करने वाले गाजियों की मदद करना, चाहे दौलत से हो या राय से हो या मशवरा देकर या उसकी भीड़ बढ़ाकर हो या किसी दूसरे तरीके से हो। जिहाद के ताबे यानी अधीन रिबात है। रिबात का मतलब इस्लाम के इस सरहद पर जिसके बाद दारुल कुफ्र गैर इस्लामिक देश हो वहां पर कयाम करना है। जिहाद की फजीलत बहुत ज्यादा है। बताइए क्या कहेंगे? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, एक्सप्लेन कर दीजिए मौलाना कादरी। मैं कह रहा हूँ आपको, सुनिए आप, ये अशरफुल हिदाया आप जिसका बता रहे हैं, ना तो ये कुरान है ना तो ये हदीस है, एक व्यक्ति की लिखी हुई किताब है। तो पढ़ाते क्यों है? तो पढ़ाते क्यों है? अरब नहीं है तो पढ़ाते क्यों है? यहाँ पर पढ़ाते क्यों है? आजादी आप खुद बोल रहे हैं एक व्यक्ति की लिखी किताब है, पढ़ाते क्यों है? हर किताब एक व्यक्ति की लिखी हुई होती है, कोई जानवर की लिखी थोड़ी होती है मौलाना। हर किताब किसी व्यक्ति की लिखी होती है। मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, ये आदमी को खामोश बिठाइए, चुप कराइए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एज ए इस्लामिक स्कॉलर में आपको क्लियर दे रहा हूँ। तू चुप तो नहीं था बंसल जी एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए उनका तर्क, सुन लीजिए तर्क सुन लीजिए। मुझे प्रेम शुक्ला जी के पास जाना है, बहुत देर से खामोश बैठे हैं। मुझे तारीख दे रहा है। सुनिए आप, कमाल की बात है। ये अशरफुल हिदाया किताब ना तो कुरान है ना तो हदीस है। सर जवाब दे दीजिए ना, पढ़ाते क्यों है फिर इसको? कोई जरूरी नहीं है कि अमल करे। और हिंदुस्तान में पढ़ाते क्यों है इसको? नहीं है, पढ़ाते क्यों है बच्चों को, ये बताइए। फख्र है कि हिंदुस्तान में हर मजहबी आजादी हर मजहब वाले को मिलती है। अगर हिंदुस्तान में कोई जिहाद है बोलता है तो वो बिल्कुल गलत है और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है। हम जितने भी आतंकवादी गतिविधियों में लोग हैं उनके हम मुखालिफ है। हमारा इस्लाम का सही पिक्चर सही कल से एक आंदोलन चलाइए, कल से एक आंदोलन चलाइए। देवबंद से निकल कर गए, देवबंद से ताल्लुक रखने वाले, सुन लीजिए मौलाना साहब, आपने अपनी बात कह दी। कल से एक आंदोलन चलाइए, असदुद्दीन ओवैसी से उसको शुरू कराइए कि जैसे मोहम्मद नाम हटाए मौलाना मसूद अजहर। चलाएंगे? बोलिए। सबसे पहला शो करूंगा, 24 घंटे करूंगा। चलाएंगे आंदोलन? बोलिए। करने की आजादी चाहिए इनको दीपक जी। चलाएंगे कि मौलाना मसूद अजहर जैसे मोहम्मद नाम हटाए? अरे मौलाना मसूद अजहर पर तो हम थूकते भी नहीं है, वो तो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहा है। हम खुद बोल रहे हैं आपको। तो एक बार मांग तो कर दीजिए ना, जैसे मोहम्मद नाम बदले वो मांग कर दीजिए ना। डर लगता है, मांग कर दीजिए, डर लगता है। उनके लोगों से हमें क्या मतलब? कल के दिन अगर आप गलती करेंगे तो आपको टोकेंगे, क्योंकि आप हमारे एक ही वतन के लोग हैं। अच्छा, वो पड़ोसी वालों से हमें क्यों मिला रहे हो आप? तो दामाद बना के क्यों देवबंद वाले घुमा रहे थे 1990 से 94 तक उसको? वीरप्पा कमेटी की रिपोर्ट लाओ। प्रेम शुक्ला जी ने लाना चाहता हूं आपको यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं जब ये पर्दाफाश हो गया तो ये कह रहे हैं नहीं तो ये तो एक आदमी लिखी हुई किताब है, इसको मानना या नहीं मानना जरूरी नहीं है। सवाल ये है ये पढ़ाया क्यों जाता है मदरसों में? इनको दीपक जी कत्लेआम का राइट चाहिए। आतंकवादी घोषित हो गया, साफ साफ कह दिया कि हमें कत्लेआम का राइट चाहिए। ये जो कुछ मदरसे में पढ़ाए जाते हैं वो पढ़ाने का इनको अधिकार है। विनोद जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी बहुत देर से खामोश है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्रेम शुक्ला जी जी देखिए, आपने जैसे ही इनको एक किताब कोट किया, तत्काल जो है जो इस्लामिक स्कॉलर महोदय हैं उससे भाग खड़े हुए। जैशे मोहम्मद है, अलबद्र है, लश्कर तैयबा है, लश्कर झांगवी है, ऐसे तमाम आतंकी संगठन चलते हैं और उन आतंकी संगठनों के खिलाफ कहीं से भी कोई भी फतवा कोई भी मुसलमान नहीं देता। और ये रोज तबरेज अंसारी लेके टहलते हैं, ये रोज नाला सुपारा चिल्लाते हैं। अरे भाई आप कृपा करके बताइए, 9/11 वाले क्या मदरसे से पढ़ के नहीं निकले थे? 9/11 करने वाले, 26/11 करने वाले सारे के सारे इनकी तालीम कहाँ से हुई थी? इनकी तालीम मदरसे से हुई।
और तालीम मदरसे से लेकर और इस तरह की उनके सिलेबस में जो हिंसा फैलाने का काम आप अन्य किसी धर्म ग्रंथ में दिखा दीजिए ना, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, कबीर वाणी हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, रामचरितमानस हो, कोई भी ग्रंथ किसी भी अन्य धर्म का वो दूसरे धर्मावलंबियों का कत्ल करने की बात करते हैं, कहीं एक नहीं है। लेकिन एक आपके पास धर्म है जिसके बारे में पश्चिम के डेनियल पाइप्स हो या पूरा सब आपको उदाहरण देके बता रहे हैं कि साहब इस पुस्तक में ऐसे तर्जुमान है जिसके कारण हिंसा फैलती है, तो आप उसके बाद कहते हैं साहब हमारा ये राइट है, यानी हिंसा फैलाना आपका अधिकार है और हिंसा फैलाने को आप संविधान से जोड़ रहे हैं। ये तो बड़ा सा दारुल कुफ्र और दारुल हरम क्या है? मौलाना दारुल हरम वो है जहां पर मजहबी आजादी नहीं होती और हिंदुस्तान दारुल हरम नहीं है, हमें पूरी आजादी है यहाँ पर। अच्छा, प्रताड़ित हैं आप हिंदुस्तान में, परसिक्यूशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आर्टिकल कौन लिखवाता है? आर्टिकल कौन लिखवाता है? परसिक्यूशन ऑफ इंग्लिश मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स, भारत में मुसलमान असुरक्षित, बड़ी बड़ी हेडलाइनें कौन बनवाता है? मौलाना कादरी, जो संविधान बनाया वो सबके लिए बराबर है। जवाब दीजिए ना। आपके अकबरुद्दीन ओवैसी कौन बोल रहे थे कि हमारी खुशी का पैमाना मत मापिए? वो आपके हैदराबाद के ही सांसद है ना, क्यों बोल रहे थे हमारी खुशी का पैमाना मत मापिए? एक बात मैं आपको बोलूंगा कि वो जो आप अकबर साहब का नाम ले रहे हैं वो पार्टी के उनके प्रवक्ता है, आप उनसे सवाल कीजिए। आप मेरे से इस्लाम से जो लिंक है ना वो बात कीजिए, मैं उसका अभी इस्लाम का बोला तो आप अभी बगले जागने लगे। जब मैंने पूछा जैसे मोहम्मद क्यों बढ़ गया, आदरणीय मोहम्मद साहब के नाम पर एक आतंकवादी संगठन जो लोगों की मारकाट करता है क्यों बढ़ गया, तो जवाब नहीं आपके पास। लश्कर-ए-तैयबा क्यों बढ़ गया, तो जवाब नहीं आपके पास। तो क्या दीपक चौरसिया को गलत बोलूंगा? क्या मैं हिंदुइज्म को गलत बोलूंगा? क्या मैं सनातन धर्म को गलत बोलूंगा? सर, भगवान राम के नाम को लेकर अगर आतंकवादी सेना में बनाऊंगा तो आप हिंदू धर्म को भी गलत बोलिएगा, मुझे भी गलत बोलिएगा और उस आतंकवादी संगठन को भी मार दीजिएगा। दीपक को गलत बोलेंगे, झूठी बात। मौलाना साहब देखिए, आप वरिष्ठ है, मैं किसी क्रॉस आर्गुमेंट में नहीं फंसना चाहता। सुबह के पास जाऊंगा, कपिल मोहड़ा सहारनपुर से मेरे साथ जुड़ गए, इसके बाद सीधे सुबह और विनोद बंसल। कपिल मोहड़ा जी, बहस को आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या सरकारी खर्चे पर धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, और अगर दी जानी चाहिए तो फिर गीता, गुरु ग्रंथ साहब क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। और इसका रिजल्ट देश के अंदर ये है कि जितने भी देश के अंदर आतंकवादी निकल रहे हैं वो सब इन मदरसों से निकल रहे हैं, क्योंकि इन मदरसों के अंदर उनको यह शिक्षा दी जाती है कि राष्ट्र के विरोध में कैसे जाना चाहिए और किस प्रकार देश को जलाने का काम इन आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है। और देश के अंदर दिन प्रतिदिन लव जिहाद की घटनाएं जो देश के अंदर हो रही है वो भी इन्हीं मदरसों से संचालित होती है और इन मौलवी और मौलानाओं के द्वारा उनको ये शिक्षा दी जाती है। और हमारी ये मांग है कि पूरे देश के अंदर इन मदरसों को बैन कर और इन मौलाना और मौलवियों को की जांच होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में देश के ऊपर किसी प्रकार का खतरा न मंडराए। ठीक है कपिल जी, आपकी व्यक्तिगत राय है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सीधे चलता हूं सुबह के पास। सुबह, जैशे मोहम्मद उतना स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन नहीं, बोले हमारे कुछ थोड़ी लगते मौलाना मसूद अजहर, तो क्यों वीरप्पा मोइली को लिखना पड़ा अपनी कमेटी की रिपोर्ट में 2009 में जब वो आए थे हिंदुस्तान के अंदर और यहीं से पकड़कर बाहर गए टेररिज्म करके, उस व्यक्ति को देवबंद नाम की एक संस्था का प्रश्रय मिलता था। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये कोई और नहीं लिख रहा है, ये कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता लिख रहा है सुबह। और क्यों स्वीकार लेते हैं जैसे मोहम्मद जैसे नाम? जी देखिए दीपक जी, मैं हमेशा कहती हूं कि रैडिकल इस्लाम एक बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ एक इस तरह से स्ट्रैटेजाइज करके आतंकवादी बनाता है मुसलमान बच्चे को। पहले वो अलगाववादी बनाता है, अलगाववादी के बाद कट्टरवादी बनाता है, कट्टरवादी के बाद आतंकवादी बनाता है। तो दारुल उलूम को ये लोग ये तो कह सकते हैं कि नहीं आतंकवादी संगठन नहीं है, तबलीगी जमात को ये कह देते हैं आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो अलगाववादी बना रहे हैं, कुछ कट्टरवादी बना रहे हैं, कुछ आतंकवादी बना रहे हैं। यूरोप में बॉम्ब ब्लास्ट में आतंकवादी पकड़े जाते हैं
अलकायदा के टेररिस्ट पता चलता है तबलीगी जमात से रिक्रूट किए हुए हैं। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस प्लांटेड है हमारे देश में, वो एक स्ट्रैटेजी के तहत बनाए गए हैं और वो टेरर आउटफिट्स के लिए एक फ्रूटफुल ग्राउंड है। रिक्रूटमेंट वहीं से होता है। सुबोई खान को क्यों नहीं रिक्रूट कर रहता है अलकायदा? हमेशा तबलीगी जमात से या दारुल उलूम से या जमियातुल हिंद से, इस तरह की संस्थाओं से क्यों रिक्रूट करे जाते हैं? देखिए बहुत दुखद स्थिति है दीपक जी। मुस्लिम समाज को एक बहुत बड़ी तादाद को रेडिकल इस्लाम ने हाईजैक कर लिया है। मैं तो कह रहा हूं आपको दीपक जी, मुसलमान माइंड को बहुत बड़ी तादाद में रेडिकल इस्लाम ने हाईजैक कर लिया। देखिए दीपक जी, ये लोग तो क्या बोलेंगे, कभी बीजेपी वाला मुसलमान, कभी आरएसएस वाला मुसलमान। मैं कहती हूँ चलिए आरएसएस बीजेपी तो आ जाइए। करबला में जब आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लों को खत्म कर रहे थे, जब आपने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया था, तो जितने हाजी, मौलाना, काजी, दाढ़ी वाले जो थे, उनको मैं विधर्मी बोलती हूँ, कितने आप टाइटल्स लेके घूमिए। वो क्या था? वो पहला आतंकवादी हमला इस्लाम का मस्जिद में हुआ था। वहां पे आरएसएस नहीं थी, वहां पे बीजेपी नहीं थी। हजरत अली को जहर बरी बुझी तलवार इन्होंने सर पे मारी थी इन लोगों ने। और ईद से जस्ट कुछ दिन पहले फिर भी ये लोग ईद मनाते हैं। देखिए समझने की जरूरत है दीपक जी कि इस्लामिक हिस्ट्री में टेररिज्म सबसे पहले इस्लामिक सेक्ट्स में ही स्टार्ट हुआ है। मुसलमान ने ही मुसलमान को मारा है। ऐसा भारत को ये बदनाम कर देते हैं, गजवाए हिंद आप चलाते हैं, भारत तोड़ना आप चलाते हैं। ठीक है, बीजेपी आरएसएस का तो आप मौलाना कादरी हाथ उठा रहे हैं। उनका जवाब ले लेते हैं। पाकिस्तान में बीजेपी आरएसएस है, यूरोप में है क्या, कहाँ है, अफगानिस्तान में है क्या? पूरी दुनिया में आप काट रहे हैं रेडिकल इस्लाम के नाम पे लोगों को। वहाँ पे बीजेपी आरएसएस है क्या? बेकार में डिफेंस मत लिया करिए। दीपक जी, ये जिसकी बात कर रही है, सारा मुसलमान यजीद को लानती कहता है जो इमाम हुसैन का कातिल है, और हजरत अली का जिसने कत्ल किया उस पर भी सारा मुसलमान लानत करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया का सबसे पहला टेररिस्ट अगर कोई है तो वो यजीद है। हम ये बात को मानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। और सुबही खां को जो है ये बातें देव नहीं देती, क्योंकि ये तो आरएसएस की स्पोक्स पर्सन है। मुसलमान नाम रखते हुए सारे इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रही है मीडिया पर। इस्लाम का जो सही नजरिया है वो सुबही खां कभी नहीं रखेगी। सिर्फ इस्लाम पर क्रिटिसाइज करना सुबही खां का काम है। इस्लाम का जो सही मैसेज है वो अमन का है, और आतंकवाद से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है कि इस्लाम बोलता है। एक मिनट सुबह प्लीज, एक मिनट, मेरे को प्रेम शुक्ला और विनोद बंसल के पास जाना है। मतलब मौलाना कादरी आप मान रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं कि पहला आतंकवादी ही मुसलमान पैदा हुआ था यजीद के तौर पर? आपने इस बात को मान लिया? मुस्लिम, नॉट ए मुस्लिम, नाम नेहात मुसलमान। मुसलमान नहीं था वो, पहला आतंकवादी मुसलमान नहीं था यजीद के नाम से। वो कॉल्ड मुस्लिम क्या था? हिंदी में बता दीजिए ना, अंग्रेजी क्यों आ गई आपको? नाम नेहात मुसलमान था। मुसलमानों की सफों में मुसलमान बनकर घुसा, लेकिन वो मुसलमान नहीं था। मतलब इन्होंने मान लिया पहला टेररिस्ट मुसलमानों के बीच मुसलमान बनकर घुसा। सुबह जवाब दीजिए जी। दीपक जी, मैं इन्हें हमेशा वो दो लाइनें बोलती हूँ, आज भी बोलना चाहूंगी। ता कयामत जिल्लत मुकर्रर हुई तेरी तकदीर के साथ, कत्ल जब शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। आप लोग इस्लाम का सही चेहरा बताने वालों को जिंदा कब छोड़ते हैं? तो ये जलालत, ये बेशर्मी जो आप दिखा रहे हैं, आपको अपमानित तो होना ही है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जब आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को, यजीदों की तरफदारी करेंगे, जैसे मोहम्मद रेडिकल इस्लाम वाले लोगों को डिफेंड करेंगे, तो ऐसे ही बेइज्जत होंगे, ऐसे ही बेइज्जत होंगे, दिन रात बेइज्जत होंगे, सुबह शाम बेइज्जत होंगे, 24 घंटे बेइज्जत होंगे। ठीक है, सीधे में चलता हूं, सीधे में चलता हूं विनोद बंसल जी के पास। उसके बाद क्लोजिंग कमेंट के लिए प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। देश तोड़ेंगे भी। विनोद बंसल जी, आज के कार्यक्रम की उपलब्धि है कि यजीद नाम के आतंकवादी पहला करबला के युद्ध में था, ये मान लिया है मौलाना कादरी ने। पहला आतंकवादी जो मुसलमान था है, सारा मुसलमान मानता है इस बात को। दीपक जी, एक मौलाना ने स्वीकार कर लिया, दूसरा उनको मना कर देगा। अभी आपके डिबेट में ही बता देगा वो दूसरे वाले। अतीकुर रहमान से पूछ लेते हैं। अतीकुर रहमान साहब, यजीद आतंकवादी था क्या, बता दीजिए। ये टॉपिक है क्या? ये मुद्दा है आज की बहस का?
सर मुद्दे खींच के तो आप यहाँ तक लाए हैं ना, मुद्दा खींच के तो आप यहाँ तक लाए, दो जवाब दे दीजिए। चाहते हैं आप, मैं जो कह क्यों रहा लड़ाना हूँ चाहते हैं हिंदू मुसलमानों को? बताइए आप क्यों ये जहर फैला रहे हैं, क्यों जहर बोल रहे हैं सोसाइटी के अंदर? बंद करिए ये तमाशा, बंद करिए ये तमाशा। मुद्दा कुछ रखते हैं, बहस कुछ करते हैं, बदतमीजी की हद है कोई। यही मुद्दा है आज की बहस का। सर बताइए ना मौलाना कादर, आप मुझ पर नाराज हो रहे हैं। मैंने थोड़ी बोला यजीद को पहला आतंकवादी, और ना मैंने कुरान पढ़ी है। मुझे बता दीजिए ना, करबला की वक्त में यजीद पहला मुसलमान आतंकवादी था, ये तो मौलाना कादरी ने बोला। अब बोल रहे हैं आप जला रहे हैं। यजीद मुसलमान नहीं था, लड़ाना है आपके, मुसलमान बनकर मुसलमानों में रहता था। प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे उसी ने कत्ल किया, वो मुसलमान भाई नहीं मौलाना था। कादरी ये बात बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपने हमारे कोर्ट्स को भी लज्जित कर दिया है। इससे कोर्ट्स को ओपिनियन देना पड़ रहा है आज कि बहस किस तरह से होनी चाहिए टीवी के ऊपर। क्यों कड़वाहट फैलाना चाहते हैं? हद हो गई, हद हो गई अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब हद हो गई। जब आप बीजेपी आरएसएस को गाली दें, जब आप बीजेपी आरएसएस को कंडेम करें तो कोई सीमा नहीं, और कोई आपसे सवाल पूछे तो पेट में दर्द होने लगता है। थोड़ा पुदीना ना रखाइए। ये आ गया अपनी पर, बताइए एक डिबेट बताइए आप। क्या ये इन्होंने आपकी डिबेट में औकात दिखा दी, ये साफ औकात दिखा दी इन्होंने। इस्लाम क्या है, इस्लाम का चेहरा क्या है? सर जहर मैंने उगला कि मौलाना कादरी ने जो आपके बगल में बैठे हैं। कल हाई कोर्ट में यही इस्लाम पर बताइए के मुख्य कार्य इस्लाम पर अगर आएंगे और ऐसे ही मदरसे का संचालक और ऐसे ही पादरी है। हम अपने अदब का जवाब नहीं देंगे आपको, मुसलमानों के साथ में इस्लाम पर नहीं आना। ये है इनका असली चेहरा। समुदायों को प्रेम शुक्ला जी एक 30 सेकंड का कंक्लूडिंग कमेंट। अतीकुर रहमान साहब नाराज हो गए, मैंने इनसे भी बोला था। अतीकुर रहमान साहब दिल्ली जल रहा था, ये मेरे शो में बैठे थे। एक मिनट अतीकुर रहमान से मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं। मैंने बोला था सर आंदोलन खत्म हो गया था जब गांधी जी ने देखा हिंसा हो गई है चौरा चौरी में, बोले ये भाई यहाँ पे भी दिल्ली में ऐसा ही होना चाहिए, तो मैंने बोला अपील कर दीजिए, तो ये भाग गए थे। आज देखिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूडिंग कमेंट। जी 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 देखिए, अतीकुर रहमान कृपा करके बता दें क्या यजीद तत्कालीन खलीफा माविया की औलाद था कि नहीं था, और माविया अगर खलीफा थे तो क्या वो मुसलमान थे कि नहीं थे, और यजीद उस समय मुसलमान था कि नहीं था। और जब यजीद मुसलमान होकर पहला आतंकवादी कहा जा रहा है तो आप उसको पहला आतंकवादी स्वीकारने में आप करें हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हो। अरे हिंदू मुस्लिम लड़ाने कहाँ बात हुई भाई, उस यजीद के खिलाफ तो हिंदू या हुसैनिया ब्राह्मण निकला और वहां पर लड़ने के लिए निकला था, यजीद को मारने के लिए निकला था। जब इमाम हुसैन का कत्ल किया, धोखे से कत्ल किया, तो मुसलमान नहीं खड़ा हुआ, वो जिना करता था, हिंदू निकला। कोई भी मुसलमान वाली हरकत नहीं थी। आज भी वो जो है अरब देशों में रहता है, तो आप भाई हिंदू मुसलमान कैसे लड़ गया इसमें? और माविया की औलाद होने के नाते आप कैसे कहेंगे कि यजीद मुसलमान नहीं था? यजीद कई बाप मुसलमान रहे, बेटा काफिर रहा, और पैगंबर साहब के नवासे इमाम हुसैन का उसने कत्ल किया, धोखे से कत्ल किया। उसने शब्बीर का कत्ल किया, उन्होंने इमाम हसन को धोखे से मारा। ये सत्य है, आतंकवादी तो स्वीकारिए ना। तो कहिए कि यजीद आप कयामत के बाद यजीद के पीछे खड़े होंगे, पैगंबर मोहम्मद के पीछे नहीं खड़े होंगे। मुसलमान नहीं था कि आप यजीद आदर्श बोलेंगे और कयामत के बाद अतीकुर रहमान जरूरी नहीं है के पीछे खड़े होने वाले। मुसलमान रहा तो बेटा भी रहे, बेटा रहे तो बाप रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। लो आप यजीद के पीछे खड़े होने वाले क्या? कयामत के दिन आप यजीद पे तो हम लानत यजीद के करते हैं। पीछे खड़ा होना तय कर लिया है क्या आपने? यजीद को तो हम ठीक है, पूछते मैं हैं। ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के लिए रुकूंगा। आज अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन मौलाना कादरी साहब, अतीकुर रहमान साहब, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए सर, कौरव हमारे यहाँ भी हुए, पांडव हमारे यहाँ भी हुए, उन दोनों ने आपस में युद्ध लड़े, राम भी हुए, रावण भी हुए, कृष्ण भी हुए, कंस भी हुए। अरे सर क्यों डरते हैं इतना? डिस्कस कर लीजिए ना सर, डिस्कस कर लीजिए। अशोका द ग्रेट ने क्या किया और कैसे सन्यासी बने सब जानते हैं, डिस्कस कर लीजिए ना सर। डरते क्यों हैं? क्यों हर मिनट में आपका धर्म खतरे में आ जाता है? मेरी समझ से बाहर है। मैं किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप दोनों की सोच पर टिप्पणी कर रहा हूं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक बेहद 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 गंभीर मसले पर हमारी बहस होगी। मेरे साथ मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज गैरोला भी जुड़ेंगे और कुछ ऐसे मुद्दों की बात करेंगे जो आजकल चर्चा में है।